Hello learner, today I am going to start a new topic called business environment. Business environment is nothing. First we should know about the environment. Environment आखिर है क्या? हम जहाँ रहते हैं, all that surroundings are called environment. Now coming to the point, business environment in a very simple word. Business environment is the surrounding in which business exists. Business environment क्या है? वो surrounding है जिसके इर्द गिर्द चारों ओर हम बिजनेस करते हैं. कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में होते हैं उसके, और कुछ फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, कुछ फैक्टर्स जस्ट लाइक इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, वो इंडिविजुअली पर्टिकुलर एक ही बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो फैक्टर्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस हैं, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, सोशल, जिनको कि हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं पेस्टल, दैट आर द बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एनी बिजनेस. किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमको करना क्या पड़ता है? तो एक प्रॉपर वर्ड है इन्वायरमेंट स्कैनिंग. अंडरस्टैंडिंग दैट बिजनेस थ्रेड्स, अपॉर्चुनिटीज, कॉन्स्टेंट, कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आने वाले हैं आगे चल के. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक फोटोकॉपी का बिजनेस करना है या स्टेशनरी का दुकान का बिजनेस करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे वो उस लोकेलिटी में जिसके आसपास कॉलेज, स्कूल्स ये हो, वहां जाके मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए. दूसरा, रेस्टोरेंट बिजनेस, अगर वो मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे अपने शहर में पहले कॉम्पिटिटर्स को फाइंड आउट करके निकालना पड़ेगा कि हु आर द कॉम्पिटिटर्स टू हुम आई एम गोइंग टू कम्पीट विद. नाउ आई शुड select a proper place for that my restaurant. That all things which I am scanning is called environmental scanning. First we have to scan the environment and find out the opportunities and threats. Business environment बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसको समझना. आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा करने से हमको श्योर सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा. कमिंग टू द पॉइंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अभी मैं एक बात डिस्कस कर रहा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ही मुश्किल है. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग वॉच का, हैंड वॉच. पहले हम लोग जो वॉच पहनते थे, उसके बाद डिजिटल वॉच आया. डिजिटल वॉच के बाद नाउ इन ट्रेंड्स क्या है? तो स्मार्ट वॉच. नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर स्मार्ट वॉचेस. तो जो भी इंडस्ट्री जो पहले एनालॉग वॉच बना रही थी, वो अब उनका ध्यान क्या है? किस कस्टमर को अट्रैक्ट करना. तो अब स्मार्ट वॉच, उसके यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं, उसके कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं. दूसरा एग्जांपल, हम लोग पहले ऑनलाइन पेमेंट की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे. नाउ इन कमिंग डेज और राइट नाउ वी आर मेकिंग एवरी टाइप ऑफ पेमेंट थ्रू ऑनलाइन एप्स. ये सब क्या है? न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आई, जिसके कारण मेरा आउटडेटेड चीज नहीं चल पा रहा है. दूसरा एग्जांपल हम लोग आते हैं, आफ्टर कोरोना डिजीज द एजुकेशनल सिस्टम हैज बीन आल्सो चेंज्ड. लाइक नाउ ऑनलाइन क्लासेस इज गोइंग टू कैप्चर द वेरी वास्ट मार्केट और अ वेरी वाइड मार्केट in comparison to coaching classes, etc. Now coming to the today's topic, dimensions of business environment. That means components of business environment. What are the components of business environment? In a simple word, we can say that it is pastel, nothing. P-E-S-T-E-L, pastel. P stands for political, E stands for economical, S for social, T for technological, and L for legal. Every business management has to look upon very carefully these 5 factors, because these 5 factors are beyond the control of any business management or any business industries. First, coming to my first point, economic environment. Economic environment consists of all the factors which affect the economic environment are inflation rate, interest rate, stock market indices, etc. इसका एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं. अगर बैंक इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर देती है तो हम लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा. अब ज्यादा आने के कारण डिमांड मार्केट में बढ़ेगा. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज. अगर उनको लो रेट पे, इंटरेस्ट पे बैंक से अगर अमाउंट प्रोवाइड होता है, लोन सैंक्शन होता है, तो वो भी लंबे पीरियड के लिए लोगों को हाउसिंग लोन और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए लोन, ये सब वो प्रोवाइड कर सकते हैं. सेकेंड, कमिंग टू द इन्फ्लेशन रेट. इफ इन्फ्लेशन रेट इज हाई, then
Businessman has to purchase stocks, raw materials in a very high rate, and the outcome result will be the product may become costlier, and their payment is also going to be costlier in terms of wages, salaries, etc. Why? The inflation rate is high. Stock market indices, it also affects the economic conditions of the country. For example, in a war situation, just like you may say in Ukraine, if there is stock market that may now is badly affected due to the war situation. It is an example. Next, coming to the social environment. Social environment consists of or it refers to क्या क्या चीज से मिलके बना है ये? Customs, traditions, values, social trends, equality, etc. For example, इंडिया में क्या है? वेरियस फेस्टिवल्स हैं. क्या? दिवाली, ईद, दुर्गा पूजा, क्रिसमस, ये सारे जो हम लोग के फेस्टिवल्स वो भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दुर्गा पूजा के समय स्वीट्स की डिमांड बढ़ सकती है, ईद के समय सेवई की डिमांड बढ़ सकती है. ये सब भी जो इन्वायरमेंट है वो भी चेंजेस करते हैं, वो भी इंपैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस को. दूसरा आते हैं वैल्यूज. कुछ वैल्यूज इक्वालिटीज फॉर एग्जाम्पल गिविंग इक्वल सैलरी टू मेल वर्कर एंड फीमेल वर्कर, male manager or female manager. This is called equality. You should not discriminate here. Third one, social trends. Social trends, we should see that now the trends are changing. Youths are inclined towards Western culture. उनको Western culture ज़्यादा पसंद आ रहा है. That may increase in demand of Western foods, or you may say the fast food. This has declined the demand of the Desi food, etc. Now coming to the next example, Western culture or the fashion industries has also been changed due to social trends और social environment का impact. Customs and traditions में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अभी के youths जो हैं वो ज़्यादा health conscious हो गए. They are looking for gyms, health supplement products, mineral waters. इस सभी चीजों ने भी एक नया मार्केट को क्रिएट किया है, जो कि एक अच्छा बोल सकते हैं हम लोग सिंबल है, साइन है. Next, coming to the technological environment. Technological environment consists of scientific environment, improvement, scientific innovations, new methods and techniques in business operations. Scientific improvements और scientific innovations. मैं इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि पहले हम लोग पेमेंट करते थे तो कैश के थ्रू पेमेंट करते थे. अब उसकी जगह पे हम लोग किस चीज को चुन रहे हैं? मैक्सिमम लोग या मैक्सिमम, जैसे मैं भी पेमेंट करना पसंद करता हूँ कैसे, तो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से. दूसरा, ग्रोसरी. अगर हमको भी ग्रोसरी की जरूरत है तो ग्रोसरी भी अब हम लोगों को ऑनलाइन अवेलेबल है, जो कि कुछ साल पहले हम लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं था. ये क्यों आ रहा है? ये रिवोल्यूशन क्यों आ रहा है? ये किसका इम्पैक्ट कर रहा है? तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है. ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट. अगर हमको एक रेलवे टिकट भी बुक करना है वो भी घर बैठे बुक हो सकता है. ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं. मूवी देखने के लिए भी टिकट चाहिए तो वो भी मेरा ऑनलाइन हो सकता है. एक ऐसी इंडस्ट्रीज का एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं, कार्बन इंडस्ट्रीज, जो कि पहले अच्छी चलती थी. उसकी जगह को किसने रिप्लेस कर दिया? फोटोकॉपी मशीन्स ने. मे बी इन फ्यूचर कुछ और उससे अच्छा आ जाए. एनवायरमेंट का एक इम्पैक्ट और एक एग्जांपल हम लोग ये भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े होटलों में अब रोटी मेकर मशीन्स आ गई हैं, जिसके यूज से हम लोग कम मिनिमम कॉस्ट पे, कम लेबर फोर्स से हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन, दैट मींस मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ रोटीज, चपातीज हम लोग दे पा रहे हैं कस्टमर को विथ मिनिमम टाइम, और इससे हम लोग का कॉस्ट कटिंग भी हो रहा है. तो इससे होगा क्या? बिजनेसमैन को अपडेटेड रहना पड़ेगा क्या चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में. फॉर एग्जांपल, अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये भी तभी पॉसिबल हो पाया जबकि इसमें कुछ चेंजेस आए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में. विद द हेल्प ऑफ माय कैमराज, ये जो मैं क्लास ले रहा हूं ये भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है. ऑनलाइन क्लासेस जो अभी चल रहे हैं वो भी क्या है? ऑनलाइन क्लासेस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है जिसने बिजनेस एनवायरनमेंट को काफी इंपैक्ट किया है, अफेक्ट किया है. थर्ड वन, now coming to the fourth point, political environment. It consists of all those forces or factors just like general stability of government, peace in the country, attitude of elected government representative towards business. First example, general stability of the government. अगर हमारे यहाँ स्थिर सरकार है एग्जाम्पल, तो इससे क्या होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर्स वो सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ इंडिया में, हमारे नेशंस में क्या करो? तो इन्वेस्ट करो. क्यों? क्योंकि उनको आरओआई, उनका रिटर्न अच्छा है. क्योंकि जो कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ स्थिर सरकार होने के कारण हमारा देश काफी प्रोग्रेस कर रहा है. नेक्स्ट वन, इन द कंट्री. दैट मींस कहने का मतलब अगर अभी वार का सिचुएशन किसी कंट्री के साथ हो या हमारे कंट्री में वार हो रहा हो, या यूक्रेन का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं,
तो वैसे सिचुएशंस में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट काफी बैडली इंपैक्टेड है, अफेक्टेड है, तो उस सिचुएशंस में क्या होगा, तो बिजनेस मेरा जो है काफी बैडली डैमेज हो सकता है, मे बी। नेक्स्ट आते हैं एटीट्यूड्स ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टुवर्ड्स बिजनेस। गवर्नमेंट क्या चाहती है? क्या गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहती है? तो अगर उनका पॉजिटिव इंपैक्ट है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अगर सब्सिडी प्रोवाइड करती है किसी खास इंडस्ट्रीज के लिए, से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, तो इससे पॉजिटिव मैसेज जाएगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि ये इंडस्ट्रीज बूस्टअप हो, जिसके कारण क्या वो इंडस्ट्रीज भी राइज करेगी। नेक्स्ट वन, दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के लिए। हैदराबाद सिटी नाउ बिकम द सिटी ऑफ साइबराबाद। क्यों? वहां आईटी सेक्टर्स काफी बूम हुआ, वहां आईटी सेक्टर्स में बहुत सारे रिवोल्यूशंस आए, दैट्स व्हाई। एनवायरनमेंट में एक एग्जांपल ये भी दिया जा सकता है कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो सेवरल कंट्रीज में विजिट कर रहे हैं टू बिल्ड अप द बिजनेस कॉर्डियल रिलेशनशिप। लोग इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे वो, और इससे हम लोग को पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नेशंस का एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और लोग आना पसंद करेंगे। लोग मतलब इन्वेस्टर्स आना पसंद करेंगे, वो यहाँ नई नई फैक्ट्री को स्टैब्लिश करेंगे, नए नए बिजनेस को ग्रो अप करेंगे, ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट वन आते हैं लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन बिजनेस इन्वायरमेंट। You never neglect this environment if you want to start any business in that particular country. You have to obey the rules of that land. In India, you have to follow. For example, you have to follow the Act, Consumer Protection Act. If you are producing any goods, that is example. Consumer Protection Act is a wide word, and we have to discuss in later on. Now, coming to the point, court judgment. Legal environment consists of court judgment. For example, Supreme Court had given a judgment that you do not have to use the crackers. You only have to use the green crackers, which is not against the of environment. इसका मतलब आपको environment के अगेंस्ट ऐसा कोई भी पटाखा का इस्तेमाल नहीं करना है, क्रैकर्स का यूज नहीं करना है या नहीं ही करना है, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि ताजमहल जब बैडली इंपैक्ट हो रहा था, ताजमहल जब डिप्रिशिएट या डिमिनिश कर रहा था, उसके कलर जब कुछ डल हो रहे थे, तो वहां के आसपास के जो आयरन की फाउंड्रीज थी उसको भी बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ताकि ताजमहल जो हमारे देश की एक ब्यूटी है, हमारे देश के लिए एक एसेट है, वो बना रहे। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स। हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स भी देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, खाने के सामान पे रेड डॉट, ग्रीन डॉट ये सब लगा रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड डॉट का मतलब क्या है, तो वो क्या है, नॉन वेजिटेरियन है। ग्रीन डॉट वेजिटेरियन गुड्स है। तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स भी फॉलो करना होगा। बीच बीच में आपको लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कोई रूल्स बनाती है, फॉर एग्जांपल फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अगर ऐसा कोई रूल है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपका बिजनेस इंटरनेशनल है, तो आपको वो भी फॉलो करना होगा, फेमा एक्ट को भी आपको फॉलो करना। लीगल एनवायरनमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में हमको एक ये भी चीज देखना होगा कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है कि स्टेचुटरी वार्निंग, स्मोकिंग किल्स या स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। तो ये आपको लिखना होगा। क्यों? क्योंकि उस कंट्री का, उस लैंड का, अगर वहां का ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, कोर्ट जजमेंट है, लोगों को अवेयर करना उस प्रोडक्ट के बारे में कि इसको आप यूज ना करें। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, दूरदर्शन टीवी पे अल्कोहलिक बिवरेज को हम लोग प्रमोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे देश में या हमारे कंट्री में कोर्ट जजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या लेजिस्लेशन पास्ड है कि आप इस चीज को आप प्रमोट नहीं कर सकते, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि एक एथिकल बात है। नाउ कमिंग टू द माय टॉपिक, बिजनेस एनवायरनमेंट, बुकिश डेफिनेशन which you should write in examination is business environment refers to forces, factors, individuals and institutions which are outside the control of business enterprise but these may affect its performance। ये क्या है? आउटसाइड द कंट्रोल। ये पेस्टल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको आप देखते हुए ही किसी भी बिजनेस को आप सेटअप कर सकते हैं, और ये कभी भी आपको आके बैडली डैमेज कर सकता है या आपके प्रोडक्ट को या आपकी कंपनी को इनहैंस भी कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हिच इज 5: पॉलिटिकल, economic, social, legal and technological. Thank you students.